गणेशाय नमः। ओम मातृका देव्ये नमः। आप सभी लोगों को जो है मातृनवमी में स्वागत है। माया पवन पांडे। मातृनवमी 19 तारीख को मातृनवमी सोमवार दिन है, 2022 दिन सोमवार। तो मातृकाओं का विसर्जन, पूजन, विदाई सब कुछ जो है अखंड सौभाग्य प्रदान करने के लिए पुत्र पौत्रस्य गोधन धान लाभम जड़ा वंशस विस्तार हो जाए तेना संख्या। तो मातृकाओं का जो है पूजन पाठ करने से माताएं पितृ माता देवी भगवती स्वरूप होती हैं, नारायणी स्वरूप होती हैं और इनका पूजा पाठ करने से जो है वंशावली का विस्तार होता है और सभी मनोकामनाएं जो है दुनिया संसार की सारी वस्तुओं के सामने माता जी का स्थान सर्वोच्च है। इसलिए जो है जो भी पुत्र जो है अपने माता का जो है सेवा सत्कार करता है और संस्कार ढंग से उनकी आचार विचार के हिसाब चलता है तो बालक जो है हमेशा फलता फूलता रहता है। माताएं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। 15 दिन के लिए सभी पितृदेवता जो है प्रसन्न होकर के अपने घर परिवार को जो है आशीर्वाद देते हैं और वे सभी जो है बाल बच्चे आदि औलाद जो है फलते हैं फूलते हैं। इसलिए मातृका नवमी में माताओं की विदाई होती है। तो फल फूल लेकर के जो भी भोजन पानी है, स्वादिष्ट व्यंजन है, कलश सजाना चाहिए, नारियल रखना चाहिए, श्रृंगार संबंधी सामान रखना चाहिए और विधि पूर्वक जो है अपनी माता को जो है प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए उनको विदा किया जाता है और आचार्य सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके दान पुण्य किया जाता है। समस्त मनोकामनाएं जो हैं माताएं पूरी करती हैं। तो हर माताएं अपने बच्चे को आशीर्वाद देती हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो लेकिन माताओं के लिए वह बच्चा उनका आदरणीय है। इसलिए जो है सम्मानपूर्वक अपनी माता की सेवा करना चाहिए और जब माता प्रसन्न रहती हैं तो सब प्रकार की सुख सुविधा जो है मौजूद हो जाती है। इसलिए जो है वंश का विस्तार जो है तो आत्मा भी जाए तो पुत्र आत्मा ही पुत्र के रूप में अमर होता है। इस दिन जो है श्वान बलि कुत्ते को भोजन दिया जाता है। पिपील का बलि मन चींटी को दिया जाता है। गोग्रास गौ माता के लिए ग्रास निकाला जाता है। उसके बाद जो है क्रौंच बलि का योग दिया जाता है। फिर देव बलि। इस प्रकार से पंच बलि वैष्णव देव की पूजा किया जाता है। तो माताएं जो है हमेशा प्रसन्न होकर के अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देती हैं। जब तक जो है जीवन मनुष्य का रहता है तो उसकी आदि औलाद जो है बढ़ती जाती है। वंशावली जो है कहीं रुकती नहीं है। तो इसलिए जो है श्राद्ध क्रियाकर्म में संपाति को जब यह समाचार मिला कि हमारा भाई जटायु राम काज में जो है अपने आप को दांव पर लगा दिया और माता सीता पर कोई हाथ नहीं आने दिया। जिस तरह से रावण जो है सीता माता को हरण करके ले जा रहा था उसी समय जो है सीता माता जब विलाप कर रही थी तो उस वीधराज जटायु ने एक पक्षी होकर के जो है उसने कहा सीते पुत्री करहु जनि त्रासा अपरिहि जातु धान करिनासा। तो अधम निशाचर लीन हिस जाई और जिमी मलिक्ष बस कपिला जाई। तो इस प्रकार से जो है वीरराज जटायु एक पक्षी होकर के जो है अपने कर्मों का पालन किया। तो श्रद्धा यानी श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। तो आंतरिक भावनाओं के साथ भावनात्मक लगाव रखते हुए जो है अपने माता पितृ देवताओं के ऊपर जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया गया अर्पण तर्पण पूजा पाठ वह हमेशा फलदायी होता है। इस प्रकार से जो है वह वीरराज जटायु जो है सीता जी की रक्षा करने के लिए उसने ही कहा कि हे सीते तुम्हारी पुत्री हो कि सीते पुत्री करहु जनि त्रासा और करिहि जातु धान करनासा।
अधम निशाचर लीन जाई, और जिमी पर लिक्ष बस कपिला जाई। वह अधम निशाचर रावण जो है माता सीता जी को उठा कर ले जा रहा था। जिस प्रकार से कपिला गाय जो है कसाई के बस होकर जाती थी, करते विलाप कुर्री की नहीं, सीता जी रो रही थी। उसी समय जो है पक्षी राज जटायु, गीतराज जटायु जो है आकाश में उड़ रहा था, उसने जो है तुरंत जो है रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। तावत देखि कृतांत समाना, असुनि दस कंधर करी अनुमाना। तो रावण ने सोचा कि मैनाक पर्वत आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वह जटायु जब सामने आया आंधी तूफान, तब रावण ने सोचा कि ये जो है जड़ जटायु, बूढ़ा जटायु आ रहा है। जटायु ने जो है राम का ये पूर्ण बलिदान के लिए जो सीता जी को मुक्त कराया, लेकिन वह दुष्ट रावण जो है अपनी तलवार से जो है पक्षी राज जटायु का पंख काट दिया, और जो है जटायु घायल होकर नीचे गिर गया। तो उसी रास्ते से जो है भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे। तो भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। तो भगवान राम ने कहा कि हे जटायु, आप हमारे पिता के समान हैं, और आप पिताजी से नहीं कहेगा कि तुम्हारे खानदान की बहू का अपहरण हो चुका है। तैसे ही जो है भगवान ने कहा, हे जटायु, आप हमारे पिता के समान हैं कि अचल करह तन राखों पर। भगवान ने कहा तुम्हें अजर अमर कर देंगे। पक्षीराज जटायु ने यही कहा कि हम मांस खाने वाले हैं और प्रीत नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है प्रभु अब चलन चाहूँ प्रभु कृपान नहाना। भगवान श्री रामचंद्र ने जो है उस जटायु का जो है अंतिम क्रिया संस्कार किया। तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, विश्वास और आस्था के द्वारा अपनी मातृ देवताओं का अर्पण तर्पण, पूजा पाठ करना, विदाई करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ जो है जय मातृका देवी, जय पितृदेवता, जय श्री गणेश भगवान। आज मातृनवमी के दिन इस वीडियो को यहीं समापन करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।